नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं आप लोग जाके अवश्य देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्तियों का चित्रकार कौन था? प्रश्न संख्या पहला। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन हो जाएगा सी, शहाबुद्दीन आदमकद व्यक्तियों का चित्रण करता था। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सा राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? दोस्तों तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोटा शैली दोस्तों आपके शिकार चित्रण के लिए जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? D.H. गार्डन ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 4, किशनगढ़ का कौन सा शासक नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध था? दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का हो जाएगा दोस्तों सावंत सिंह। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, कलाकार निहालचंद द्वारा बनाई गई बनी ठनी कहाँ चित्रकृत है? दोस्तों प्रश्न संख्या 5 का हो जाएगा दोस्तों किशनगढ़ शैली में दोस्तों बनाया गया बनी ठनी। प्रश्न संख्या 6, बनी ठनी के चित्रकार कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा मौर्ध्वज निहालचंद है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश के किस चितेरे का उल्लेख किया गया है? प्रश्न संख्या 7, तो दोस्तों ये किया गया ऑप्शन सी हो जाएगा श्रृंगधर। प्रश्न संख्या 8, शहाबुद्दीन का संबंध चित्रकला के किस स्कूल से है? दोस्तों तो शहाबुद्दीन और निसारुद्दीन दोस्तों आप किया है मेवाड़ शैली के। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 9, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति चावंड में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है। सर 1605 में जिसके चित्रकार थे दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या? बी हो जाएगा निसारुद्दीन। प्रश्न संख्या 10, चावंड रागमाला राजस्थानी चित्रशैली की निम्न में से किस उपशैली में चित्रित की गई है? दोस्तों तो दोस्तों आपके जो चावंड रागमाला चित्रित किया गया है यह आपके किस में? मेवाड़ शैली में। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा टेम्परा। प्रश्न संख्या 12, भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का हो जाएगा सी। 9वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक आपके ये लघु चित्रकला थी, जो आपके पाल शैली से कह सकते हैं आपके मुगल शैली राजस्थानी शैली तक दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13, जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि के रचनाकार हैं दोस्तों, ठीक है। समय क्या है? तो दोस्तों 1060 है। इस ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, 15वीं शताब्दी में जैन कल्पसूत्र लघु चित्र किस जगह पर रचित है? दोस्तों तो यह कहाँ है आपके? ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर मेवाड़। प्रश्न संख्या 15, अपभ्रंश शैली में किस धरातल पर चित्रण नहीं किया गया है? तो दोस्तों अपभ्रंश शैली में कागज पर, कपड़े पे, तालपत्र पे हुआ, जबकि भित्ति चित्रण नहीं हुआ अपभ्रंश शैली में। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16 दोस्तों, एक तस्वीर बनी है, कह रहा कि किसकी शादी की बारात का चित्रण तस्वीर में दिखाया गया है? तो दोस्तों आप सब जानते होंगे, ऑप्शन दिया है नीचे। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी, दारा सिकों की बारात का चित्रण इसमें किया गया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को फोलियो में चित्रित किया गया है।
तो जहांगीर को दोस्तों किया गया है दोस्तों, यह किस ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर नामा में, 17 का सी। प्रश्न संख्या 18, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे तो दोस्तों अबुल हसन थे, इसके बाद आपके मंसूर थे। प्रश्न संख्या 19, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों फूल लिए हुए चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 20, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने किया दोस्तों? होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने किया था? तो दोस्तों मनोरंजन घोष ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, बांझ विश्राम पर बांझ चित्र जहांगीर के दरबार के उत्कृष्ट चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था। तो दोस्तों बांझ का जो चित्रण किया था वह किसने किया था? मंसूर किया था, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 22, अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ? अकबर के समय में दोस्तों, तो अकबर के समय में दोस्तों सभी चित्रों का सर्वाधिक विकास हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, महाभारत के फारसी संस्करण का नाम क्या है? तो दोस्तों हो गया रज्मनामा, महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया गया है रज्मनामा नाम से। रज्मनामा किसका पार्शियन अनुवाद है दोस्तों? अभी देखें तो महाभारत का अनुवाद है। प्रश्न संख्या 25, गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण लघु चित्र में जो पहाड़ों पर चित्रांकन है उसमें किस चित्र शैली का प्रभाव है दोस्तों? 25 नंबर, तो दोस्तों उसमें क्या है कि आपके चीनी प्रभाव है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, भारत में अपना शासन पुनः स्थापित कर हुमायूं 2 फारसी चित्रकारों को साथ लाए थे दोस्तों। जो हुमायूं दोबारा शासन में आए थे लगभग 55 में, ठीक है, तो 1655 में 1500, तो ये सब जो 55 में आए थे 55-56 के आसपास तो लाए थे वो मीर सैयद अली और अब्दुल समद को दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 27, मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल वर्तमान में किस स्थान से संबंध रखता है? तो दोस्तों यह आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, लखनऊ से। प्रश्न संख्या 28, वसली क्या है दोस्तों? तो वसली दोस्तों एक है कागज पर चित्र की जाने वाली तकनीक है दोस्तों वसली। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी शैली चित्रकार नहीं है? तो पूछा दोस्तों राजस्थानी शैली का कौन सा चित्रकार नहीं है? तो याद रखिए यह मंसूर आपके मुगल शैली का चित्रकार है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, राजपूत लघु चित्र चित्रित किए गए थे दोस्तों, तो आपके हस्त निर्मित कागज पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाण कालीन औजार मिले दोस्तों? तो यह आपके दक्षिण भारत के पल्लावरम से दोस्तों, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32, ताड़पत्री चित्रित ग्रंथों में पृष्ठ संख्या किस हाथ पर या तरफ लिखी जाती थी दोस्तों? तो याद रखिए यह सीधे हाथ पर लिखी जाती थी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, 999 ईस्वी में कौन सी बौद्ध पांडुलिपियों को ताड़पत्र पर चित्रित किया गया दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन सी आपके प्रज्ञा पारमिता। प्रश्न संख्या 34, निम्न चित्र शैलियों का कालक्रमानुसार चयन कीजिए दोस्तों, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों अजंता, अजंता के बाद जैन शैली आती, फिर मुगल, फिर कांगड़ा शैली, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 35, त्रिमूर्ति शिल्प
किस गुफा मंदिर से संबंधित है? त्रिमूर्ति दोस्तों। तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिफेंटा गुफा में त्रिमूर्ति मिलती है। प्रश्न संख्या 36, एलिफेंटा से प्राप्त हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ संरक्षित है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में। प्रश्न संख्या 37, त्रिमूर्ति इनमें से किस राज्य में स्थित है? त्रिमूर्ति तो महाराष्ट्र में दोस्तों। अभी देखिए हम लोग एलिफेंटा। प्रश्न संख्या 38, तीन उकेरित फलक शेषनाग पर शयन करते विष्णु नर नारायण की तपस्या और गजेंद्र मोक्ष संबंधित है दोस्तों। तो यह कहाँ संबंधित है दोस्तों? कैलाश मंदिर से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, मूर्तिकला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण कहाँ स्थित है? 39 नंबर दोस्तों। तो दोस्तों यह आपके किसमें? एलोरा गुफा। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, इंद्र सभा किस गुफा से संबंधित है? इंद्र सभा तो दोस्तों यह एलोरा गुफा से संबंधित है। गुफा संख्या 32। प्रश्न संख्या 41 दोस्तों, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 41, सित्तनवासल का गुफा मंदिर निम्नलिखित धर्मों में से एक को समर्पित था। दिए गए विकल्प को पहचान करिए दोस्तों। ठीक है, तो सित्तनवासल जो गुफा है दोस्तों यह किससे संबंधित? आपके जैन धर्म से। ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 नंबर, निम्न में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है दोस्तों? अजंता गुफा के समान है तो यह दोस्तों आपके मुख्य रूप से कौन है? तो आपके सिगरिया गुफा अजंता गुफा के समान है। प्रश्न संख्या 43, बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ी पर स्थित हैं दोस्तों? बादामी गुफा में तो दोस्तों कितनी गुफाएं हैं? 4। बाघ में 9। बाघ गुफाओं में कौन सी गुफा का नाम गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, तीसरी गुफा को दोस्तों घोड़ा खाना नहीं दोस्तों बल्कि कहते हैं हाथी खाना। ठीक है, क्या कहते हैं? हाथी खाना। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 45, बाघ की तीसरी गुफा को क्या नाम से, तीसरी गुफा का क्या नाम है? तो दोस्तों यह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हाथी खाना। प्रश्न संख्या 46, पुस्तक कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है दोस्तों? कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है दोस्तों? तो यह है आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, WG आर्चर। प्रश्न संख्या 47, कलाकार नैनसुख कला शैली से संबंधित हैं। तो नैनसुख का संबंध दोस्तों गुलेर शैली से। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से कांगड़ा शैली का कलाकार है? तो कांगड़ा शैली के जो कलाकार हैं दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरखू। प्रश्न संख्या 49, लघु चित्र राग मेघ किस पहाड़ी शैली से संबंधित है दोस्तों? तो यह आपके राग मेघ जो आपके कांगड़ा शैली से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी। प्रश्न संख्या 50, बसोली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया था दोस्तों? ठीक है, तो यह दोस्तों महेंद्र पाल ने किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, पहाड़ी लघु चित्रों के अंतर्गत बसोहली शैली में चित्रित रसमंजरी पर किस शैली का प्रभाव है दोस्तों? याद रखिए रसमंजरी दोस्तों आपके ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक पश्चिमी भारतीय लघु चित्र। प्रश्न संख्या 52, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। पहाड़ी चित्रकला का दोस्तों निर्माण क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 53 दोस्तों, प्रश्न संख्या 53, दक्षिणी लघु चित्र शैली किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, तो यह दोस्तों आपके
बीजापुर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, नर्मदा और कृष्णा नदियों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, राग हिंडोल चित्र गुंबदों पर बेलबूटों के काम से सुसज्जित पृष्ठभूमि जिस शैली का प्रभाव प्रदर्शित करती है वह है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 54 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा फारसी शैली। प्रश्न संख्या 55, गोल गुंबद का मकबरा है, गोल गुंबद का मकबरा है दोस्तों, ठीक है। तो यह किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का गोल गुंबद मकबरा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 56, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1800 ईसा पूर्व का आधार क्या है? 56 का। तो दोस्तों यह रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से माना जाता है। प्रश्न संख्या 57, यूरोपीय चित्रों के प्रभाव के पश्चात मुगल चित्रों में क्या शैलीगत विशेषता विकसित हुई है? 57 नंबर। तो दोस्तों यह आपके प्राकृतिक नैसर्गिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से क्या अपने प्रयोजन में बाकी विकल्पों से भिन्न है? 58 नंबर दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, जामा मस्जिद, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, जामा मस्जिद दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 59, ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफ पर तैयार की गई है? तो दोस्तों यह तैयार की, ऑप्शन सी हो जाएगा कुरान। प्रश्न संख्या 60, ताजमहल का अभिकल्प या नमूना किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो दोस्तों यह ऑप्शन डी हो जाएगा, हुमायूं के मकबरा पर आधारित है। पहले हुमायूं के मकबरा पे ताजमहल आधारित है, ताजमहल पर आधारित बीबी का मकबरा, ठीक है। तीनों चीज़ आप समझिए, हुमायूं के मकबरा पे ताजमहल आधारित है और ताजमहल पर आधारित बीबी का मकबरा है दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 61, अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? आप सब जानते हैं अजंता गुफाओं की खोज किसने थी? जॉन स्मिथ ने दोस्तों, 1819 में। प्रश्न संख्या 62, अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया था? दोस्तों किस काल में चित्रित किया गया था अधिकांश? तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, महायान काल में। प्रश्न संख्या 63, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? अजंता गुफा कब प्रकाश में? ऑप्शन सी हो जाएगा 1819 में। प्रश्न संख्या 64, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? प्रश्न संख्या 64, तो अजंता की गुफाएं दोस्तों आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। छद्म जातक कहानी है दोस्तों, तो छद्म जातक कहानी किससे संबंधित है? तो यह आपके हाथी से, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66, निम्न में से कौन सी जातक कहानी नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सूत्रधार, यह आपके जातक कहानी नहीं है। प्रश्न संख्या 67, निम्न में से कौन सी गुफा बघोरा नदी के किनारे स्थित है? तो बघोरा की नदी किनारे स्थित दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, अजंता गुफा बघोरा नदी के किनारे स्थित है। स्मारक के निर्माण काल की पहचान दोस्तों, एक बना है आपके चित्र बना है, यह किस काल का बना है? तो याद रखिए यह आपके गुप्त काल का बना है दोस्तों, ठीक है। जो बना अजंता का स्थापत्य बना है गुप्त काल का। प्रश्न संख्या 69, जातक कथाओं का चित्र संग्रह है, जातक कथाओं का चित्र संग्रह है दोस्तों, तो याद रखिए ऑप्शन अजंता गुफा में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 70, अजंता गुफा संख्या 1 के भित्ति चित्रों में पद्मपाणी को अक्सर निम्न को हाथ से पकड़े हुए दिखाया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी कमल। प्रश्न संख्या 71, भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्तिचित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों यह ऑप्शन सी हो जाएगा, जोगीमारा में सर्वप्रथम प्राचीन भित्तिचित्र प्राप्त होते हैं, सी।
तालमान से संबंधित है? 72 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यह है आपके प्रतिमा विज्ञान से, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 73, विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? तो विस्मय दोस्तों यह आपके किस भाव, तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा, अद्भुत। प्रश्न संख्या 74 दोस्तों, चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नग्नजीत। प्रश्न संख्या 75, साडांग में वर्णिका भंग का अर्थ है? वर्णिका भंग का अर्थ है दोस्तों तूलिका और रंगों का प्रयोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76, फिरक्का शब्द किस चित्रण परंपरा से प्रयुक्त है? तो फिरक्का दोस्तों आपके पटना अथवा कंपनी शैली से संबंधित है। प्रश्न संख्या 77, काली घाट के चित्र बने थे? काली घाट के चित्र बने थे धार्मिक विषय से संबंधित दोस्तों। प्रश्न संख्या 78, लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित हैं दोस्तों? तो दोस्तों यह सभी लोग अमृता शेरगिल है, धनराज भगत है, सूजा है, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 78 का ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, बंगाल शैली से जुड़ी प्रसिद्ध चित्रण पद्धति वास्तु तकनीकी किन अन्य चित्र शैली से प्रभावित है दोस्तों? 79 नंबर। तो यह दोस्तों जो आपके वास्तु चित्रकला था यह जापानी चित्रकला से प्रभावित होकर बंगाल शैली में आई थी। प्रश्न संख्या 80, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र राधिका के कलाकार कौन है दोस्तों? तो याद रखिए राधिका के कलाकार हम मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 81, टैगोर की पुस्तक सहज पथ के चित्र किसने बनाए? 81 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों नंदलाल बोस का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई? सती नामक पेंटिंग ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, नंदलाल बोस के द्वारा। नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय क्या था दोस्तों? तो याद रखिए व्यक्ति चित्र था दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, निम्न में से चित्रकार एक कवि और संगीत आयोजक भी थे, कौन थे? तो दोस्तों यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, असित कुमार हल्दारिया एक कवि भी चित्रकार थे, संगीतक थे, यह दोस्तों ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, निम्न में से अवनींद्रनाथ टैगोर के जीवन के अंतिम रचना कौन सी थी? तो दोस्तों इनकी अंतिम था, ऑप्शन ए हो जाएगा, काटुम कुटुम, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86, भारत माता को किसने चित्रित किया? भारत माता को दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा।